सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, इसके मुख्य कारण क्या थे, तत्कालिक कारण क्या थे और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इस आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे, आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और उस समय हुआ था जिस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन इसी के समय में ये घटना घटी थी। अब इसके क्या कारण थे, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। उस समय की परिस्थितियां क्या थी? उस समय की परिस्थितियां ये थी कि पूरे देश में युवाओं में एक प्रकार का ब्रिटिश सरकार के प्रति क्षोभ व्याप्त था। इसलिए व्याप्त था कि खिलाफत आंदोलन असफल हो चुके थे, साथ साथ असहयोग आंदोलन असफल हो चुके थे। महात्मा गांधी ने उस समय इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण युवा वर्ग आक्रोशित था। एक समान परिस्थितियां थी। दूसरा जो मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सबसे बड़ा कारण था साइमन कमीशन की असफलता। ये साइमन कमीशन है क्या? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून आया था और उस कानून में ये कहा गया था कि अगले 10 साल के बाद इस कानून को समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा कि कितने ये कानून सफल हुए और कितने ये कानून असफल हुए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने समय से पहले ही 1927 ईस्वी में ही इस कमीशन का गठन कर दिया था और ये कमीशन यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और यह कमीशन भारत 1928 में आ चुका था और ये साइमन कमीशन असफल हो गया। असफल इसलिए हो गया कि ये समय से पहले गठन कर दिया गया था और इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। जो भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते भारतवासियों खास करके युवा वर्ग में काफी आक्रोश था। तो सबसे पहला कारण क्या था? साइमन कमीशन की कुसफलता। दूसरा कारण था कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। क्या है नेहरू रिपोर्ट? ये भी हम लोग पहले जाने। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने में एक चुनौती दिया। अगर भारत के लोगों में भारत के लोग सर्वसम्मति से अगर एक कानून का मसौदा दे देती है, संविधान का प्रारूप दे देती है, तो हम भारत के संविधान को निर्माण करवा देंगे या संविधान सभा का गठन कर देंगे। वो जानता था कि भारत में विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये कभी सर्वसम्मति से हो ही नहीं सकते एक, और ये कानून का मसौदा बना नहीं सकते। लेकिन हमारे उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, सबों ने मिलकर के मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बना था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो 1928 में रिपोर्ट दिया, कानून का एक संविधान का एक प्रारूप दिया, उसी को भारत के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जो 1928 में दिया था। और इस नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार साथ मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके चलते भारतीयों में क्षोभ व्याप्त थी। दूसरा जो तत्कालिक कारण क्या बना? तत्कालिक कारण बना कि महात्मा गांधी के द्वारा जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसको 14 सूत्री मांग किए थे और 14 सूत्री मांग का मतलब होता है कि भारत के लोगों के लिए 14 मांग उन्होंने किया था और उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। यानी
11 सूत्री, यानी 11 सूत्री मांग किया था। 11 मांग की, इसलिए इसको 11 सूत्री मांग कहा जाता है। और 11 सूत्री मांग को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया, जो तत्कालिक कारण बना। तत्कालिक कारण यही था, जो 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार करना। अब थोड़ा हम लोग ये जाने कि यह आंदोलन प्रारंभ कब हुए और ये 11 सूत्री मांग का गठन कब हुआ था। और ये 11 सूत्री मांग, थोड़ा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये 14 नहीं, मैं सुधार रहा हूँ इसको, 11 सूत्री मांग थी। और 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से भारत के वायसराय लॉर्ड इरविंग के सामने रखा और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई, और उन्होंने एक समय दिया था, समय सीमा था 12 मार्च 1930। अगर 12 मार्च 1930 तक ये 11 सूत्री मांग को नहीं स्वीकार किया गया तो मैं नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करूंगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूंगा। लेकिन उनकी मांगों के ऊपर वायसराय ने कोई ध्यान नहीं दिया और अंत में महात्मा गांधी ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका निर्णय कहाँ लिया गया था? दरअसल कांग्रेस का साबरमती में बैठक हुई थी। और ये बैठक कब हुई थी? 14 फरवरी 1930 को। और 14 फरवरी 1930 को साबरमती में निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा और साथ साथ इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? वो करेंगे महात्मा गांधी। और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। और इस आंदोलन के कई कार्यक्रम रखा गया था। यानी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि आंदोलन जो चलाए जाएंगे उनके क्या क्या कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला कार्यक्रम ये रखा गया था कि नमक कानून तोड़ना। दूसरा था कि सरकारी सेवाओं या सरकारी अदालत या सरकारी जो भी उपाधियां हैं उसको बहिष्कार करना, सरकार को लौटा देना, या सरकार का जो भी अदालत है उसमें कार्रवाई न करना। और तीसरा कहा गया था कि महिलाएं शराब की दुकान पर हो, शराब की दुकान हो, अफीम की दुकान हो, और साथ साथ जो विदेशी कपड़ा की दुकान हो उस पर स्वयं जाकर के धरना दें। और तीसरा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाना। और चौथा था कि कर अदा नहीं करना। ये सब बातें कही गई। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो बिहार के मुंगेर जिले, यहाँ तक कि बेगूसराय जिले में भी चौकीदारी कर अदायगी बंद कर दिया गया, यानी चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो को, इस विषय थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में भेजूंगा। आज पहला पार्ट मैं आज आपके सामने दे रहा हूँ, फिर अगला पार्ट मैं इसे कल पुनः इसको भेजूंगा। तब तक के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।